नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और मेरा नाम है किरण मलिक। मैं आप लोगों को राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन यानी कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो आपका अभी दिसंबर 2025 की नेट की आंसर की तो रिलीज हो चुकी है। हम सभी वेट कर रहे हैं कि भैया फाइनल कट ऑफ आ जाए या फाइनल आंसर की आ जाए, तो एकदम क्लियर कट अंदाजा हो जाए कि किसका एग्जाम क्लियर होगा, किसका नहीं होगा। तो ये वाली टेंशन तो खैर उन्हीं को है जो एकदम लाइन पे ऐसे खड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारों को ऐसा थोड़ा क्लियर भी होगा कि हाँ भैया उनका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, नेट क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पिछले साइकिल से नेट या अपना जेआरएफ क्लियर करके बैठे हुए हैं। आप सभी उसी कैटेगरी के अंदर आते हो जिनका अल्टीमेट एम है कि भैया आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए, है ना? तो इस बीच अलग-अलग जगह से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज ऑलरेडी आ भी चुकी हैं, जैसे यूपी के अंदर आ चुकी हैं। ऑलरेडी अभी एमपी के अंदर वैकेंसीज जो है वो आ चुकी हैं और एक बड़ा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका पंजाब से आ रहा है, उसका ऐलान हो चुका है। बट पंजाब के अंदर ये वैकेंसीज एक बार आपकी 2020 के अंदर भी आई थी बट उन वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया। उसका कारण ये था कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है ना, जो 2018 की गाइडलाइंस थी, उनको फॉलो नहीं किया गया था। तो वो क्या गाइडलाइंस हैं? क्या इन वैकेंसीज के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? कब तक ये वैकेंसीज आ सकती हैं? और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसे-कैसे इसको किया गया है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलेंगी प्लस उसी के साथ ही आपकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी इस चैनल के ऊपर कराई जाएगी। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये खबर कहाँ से आ रही है, ठीक है? तो आपकी जो है वो शिक्षा मंत्री जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं हरजीत सिंह जी, उन्होंने सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी पोस्ट खाली पड़ी हुई है ना, उनको उनका नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा, ऐसा ऐलान जो था वो कर दिया है। तो रायकोट में ना उनकी एक रैली हो रही थी अभी हाल-फिलहाल ही, जिसके दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भैया पंजाब के जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, उनमें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की 1800 वैकेंसीज आउट होने वाली हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ आपको। 2020 के अंदर पंजाब के सरकारी कॉलेजों को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट 1158 टोटल पोस्ट थी, जिसमें लाइब्रेरियन भी थे और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी थी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज उसमें 1090 के आसपास थी, ठीक है? 1090 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज और बाकी उसके बाद 2020 से अभी तक 2025 तक बीच में भी कुछ वैकेंसीज खाली होंगी, प्रोफेसर्स भी आपके रिटायर हुए होंगे, तो वो जो नंबर और खाली हो गया ना सबको मिला के टोटल अभी जो है वो आपकी 1800 वैकेंसीज भरी जाएंगी। तो अब आप बोलोगे कि मैम 1090 जो आई थी 2020 में वो तो फिल नहीं हुई है, ठीक है, उसका तो पता ही नहीं चला। तो वो उसका क्या मतलब, कहाँ चली गई वो वैकेंसीज और क्या उसका पीछे का हिस्ट्री है। तो 2020 में देखो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उन वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2018 के अंदर एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें जिसी किसी भी जगह पे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कॉलेजेस हैं वहां पे जब रिक्रूटमेंट होगा तो उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए और उसी के हिसाब से ये रिक्रूटमेंट्स कराई जाएंगी। उन रिक्रूटमेंट को लेकर के जो 2020 में नोटिफिकेशन आया था और जो प्रोसीजर फॉलो किया गया था वो उस यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल। तो इसलिए उन वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया और अब उन पुरानी वैकेंसीज को प्लस जो नए पद खाली हुए हैं 800 कुछ, उनको सबको मिला के आपकी 1800 टोटल वैकेंसीज जो हैं वो अभी आएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की बता रही हूँ, सिर्फ ये सहायक आचार्य की, सॉरी सहायक अध्यापक की जो, ठीक है, प्रोफेसर की। तो अब इसमें जो है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी के हिसाब से जो 2018 की गाइडलाइन है क्या। अब जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी जिनका जैसे नेट क्लियर है और जिनका नेट होने वाला है अभी साइकिल के अंदर, सबको आपका एक ही होगा कि भैया आपको पता होना चाहिए, है ना? पहली बात तो जिन भी स्टूडेंट्स का नेट क्लियर नहीं है, वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के बारे में भूल ही जाओ। तो पहली बात तो, पहली शर्त तो जैसा ही मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि भैया पहली शर्त तो यही है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है? तो क्या-क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उस यूजीसी की गाइडलाइंस में दिए गए हैं, मैं थोड़ा-सा उस पर डिस्कशन कर लेती हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को चाहे पंजाब में ये वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे एमपी की वैकेंसीज हैं, उनके लिए थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड कर सको, है ना? ब्रेक आपने नहीं लगाना है, ये बात
गांठ बांध लो कि ब्रेक नहीं लेना। ये मत सोचना कि नेट हो गया तो जॉब घर बैठ के मिल जाएगी। जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नेट ही क्लियर हुआ है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। जॉब के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? पहली चीज तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है? असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट या प्रोफेसर किसी भी पोस्ट के लिए भर्ती होनी होती है। वो कैसे होंगे? शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट के बेसिस पे होनी चाहिए थ्रू एन ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट, यानी कि पूरे इंडिया के लेवल पे न्यूज़पेपर में प्रॉपर एडवर्टीजमेंट आएगी। छुप के या इन गाइडलाइंस के अलावा कहीं पे भी अगर रिक्रूटमेंट होता है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है? और जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होंगी वो वही हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए होती हैं। पहली चीज, जैसे अगर आप लोगों को बताऊं तो एक तो नेट की क्वालिफिकेशन जरूरी है, ठीक है? अगर आपने मान लो ग्रेजुएशन किया हुआ है या पीजी किया हुआ है तो उसके साथ में सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि पीएससी एग्जाम, तो पीएससी के थ्रू, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये वैकेंसीज आउट होंगी। तो सबसे बेहतर तो यही है कि आपका नेट क्लियर है तो आप ऐसे पीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, एमपी की कर सकते हो, या भी जो पंजाब में इतना बड़ा नंबर ही आने वाला है इसकी तैयारी कर सकते हो। किसी का अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो उन स्टूडेंट्स के लिए पीएचडी डिग्री लेना बहुत अनिवार्य है किसी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, और उसकी भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपकी जो पीएचडी है वो 2016 के रेगुलेशंस के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है? एंड जिसकी भी डिग्री पीएचडी की प्रायर टू 2009 है, यानी कि 2009 से पहले, शेल बी गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस, तो उस टाइम पे जो पीएचडी के लिए ऑर्डिनेंस था उसके हिसाब से होनी चाहिए। दैट मीन्स कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं कि आपकी रेगुलर पीएचडी होनी चाहिए, दो एक्सटर्नल के मतलब उनके द्वारा अवॉर्डेड होनी चाहिए, वाइवा वॉइस ओपन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर अटेंडेंस वगैरह होती है, ठीक है? कम से कम आपके 2 जर्नल पब्लिश होने चाहिए, ये रहा, ठीक है? 2 रिसर्च पेपर और 2 पेपर जो है वो आपके पब्लिश होने चाहिए, आपकी थीसिस है और वैसे। तो अगर आप पीएचडी भी कर रहे हो ना किसी यूनिवर्सिटी से वैसे, तो वो ज़रूरी है कि अगर आपको प्रमोशन भी चाहिए, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी पीएचडी भी प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से होनी चाहिए। देन और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं? उसके अलावा जैसे आपका मिनिमम मार्क्स होते हैं, ठीक है? मिनिमम 55% मास्टर्स के अंदर आपको मार्क्स चाहिए कम से कम। वो तो उसके बगैर तो आप नेट का एग्जाम भी नहीं दे सकते। तो और जो कैटेगरीज हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनके मार्क्स में 5% का कंसेशन दिया गया है, 5% का कंसेशन रहेगा। अब एक चीज अगर मैं आपको बताऊं कि इस आधार पे आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रह सकता है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा उस पर भी बात करेंगे, बट किस पैटर्न पे हो सकता है। तो 2-3 तरीके हैं, जैसे डायरेक्ट इंटरव्यू, वो तो एपीआई स्कोर और डायरेक्ट इंटरव्यू, जैसा कि दिल्ली के अंदर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। दिल्ली के कॉलेजेस में ऐसे ही एडमिशन होता है, मतलब ऐसे ही रिक्रूटमेंट होता है कि आपका एपीआई के बेस पे आपका इंडेक्स बनता है, मतलब आपका कट ऑफ में नाम आता है, देन उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है? देन होता है, देन उसके बाद में एक है आपका कि एग्जाम होगा, देन उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, जैसा कि आपका हरियाणा के अंदर हुआ था, एपीआई मैटर नहीं कर रहा था। तो एपीआई जहां पे मैटर नहीं करता वहां पे आपको पीएचडी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपने सीधा रिटर्न एग्जाम देना है, प्लस आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो उन दोनों के मार्क्स मिलके ही कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो है वो बनेगी। देन एक तीसरी तरीके का तरीका क्या हो सकता है, एग्जाम भी होगा, कुछ परसेंट मार्क्स जैसे 20%, 10% आपके एपीआई के मार्क्स भी लगेंगे, यानी कि आपके एकेडमिक स्कोर कितना रहा है ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में। देन उसके बाद में आपके फाइनल जो है वो इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो चांसेस ज्यादातर ये हैं कि जैसे एचपीएससी की तर्ज पे एग्जाम प्लस इंटरव्यू वाला जो पैटर्न है उसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि एपीआई इतना ज्यादा वो क्या करता है कि जो नए स्टूडेंट जैसे आप जैसे जिन्होंने सिर्फ मास्टर्स और नेट किया हुआ है उनको उससे थोड़ा बाहर रख देता है। तो एंट्रेंस लेवल पे एग्जाम प्लस इंटरव्यू के लेवल पे चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव भी होगा साथ में, या फिर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, उसमें पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। चांसेस हैं कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो मार्च या अप्रैल के महीने तक आउट हो जाएगा इसका, और क्योंकि आपका एग्जाम ये जो फाइनल रिक्रूटमेंट है ऐसा बताया गया है कि ये जो है वो आपकी नवंबर तक फाइनल कर देनी है, ठीक है? नवंबर तक ये रिक्रूटमेंट हो जाएंगी। तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपका नोटिफिकेशन जब मार्च या अप्रैल तक आएगा उसके बाद ही आपका बीच में एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रॉपर टाइम मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टाइम आपके पास में ज्यादा है नहीं ऑलरेडी। आपका टाइम जो है अभी आप प्रोसेसर में भी हैं कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया है वो ऑलरेडी टच में है, तो आप उसी को एक क्राइटेरिया बना करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो, और आप जो है वो टेक्स्ट बुक के साथ में अपनी तैयारी को इवन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो प्रिपरेशन फेस्ट सेल चल रहा है जो जिसका आज लास्ट डे है,
तो अगर आप मानो असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो, तो आपको एक कोर्स में एनरोल करना है, आपको एमपी का, यूपी का, पंजाब का सारे कोर्सेज, सारे स्टेट के पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। अलग अलग नहीं परचेज करना है आपको। ठीक है, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 6,999 एंड 12 महीने सब्सक्रिप्शन 9,999, ऐसे 18 महीने जो आपको फिजिबल लगता है आप वो ले सकते हो, और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दो, बेहतर यही है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग या किसी चीज के, तो नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उस फॉर्म को फिल करो, 3-4 बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है वो कौन से स्टेट के पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कौन सा आपका नेट क्वालिफाई है या नहीं है, तो उस तरीके की 2-3 बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उसको फिल कर लो। टीम कॉन्टेक्ट करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट कोर्स परचेज करना चाहते हो, उसका भी लिंक नीचे दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर का, और ये कूपन कोड है नीचे भी दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जिनका नेट क्लियर नहीं है, तो भैया अपनी नेट की प्रिपरेशन के लिए जुट जाओ, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में एंट्री के लिए नेट तो बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम सेल चल रहा है जून 2026, और जिनको बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, बेटर है कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और दिसंबर वाले साइकिल को टारगेट कीजिए। कूपन कोड यहाँ पे भी सेम रहेगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल किरण मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और मेरी क्लासेस की टाइमिंग मैं एक बार आपको बता देती हूँ। 1 बजे ट्यूसडे टू सैटरडे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास होती है। 5 बजे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 दिन मेरी पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है यूट्यूब के ऊपर ही। ठीक है, सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।